Welcome to my new video. I'm going to talk about coding process. Now this coding process, let me clarify it. It's not a software coding process. We are going to talk about medical billing and coding process and what is the role of medical coding in the entire practice management or revenue cycle management or a medical billing process, whatever you call it, that happens in a medical billing industry. So if you want to learn the basics or fundamentals why coding is necessary, then watch this video. तो अब आपको बताते हैं कोडिंग क्या होती है, राइट? कोडिंग आप नॉर्मली कोई बोलता है कि कोडिंग कर रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं, राइट? आप उसमें स्पेशली कोड लिखते हैं, फिर उन कोड का व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोडिंग? कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर, देखिए कोडिंग का कनेक्शन बताते हैं आपको कैसे होता है, राइट? कोडिंग इज वेरी सिंपल. एक डिजीज है, राइट? अब हजारों डिजीजेज हैं, राइट? बहुत सारे डिजीजेज हैं. उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप उनको बोलेंगे कि हाँ जी मेरे डायबिटीज है, या बोलेंगे मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे स्टमक एक हो रहा है ना? एक तो ये बोलेंगे. दूसरा क्या, अब डायबिटीज भी है तो देर आर 10 तरह की डायबिटीज है, 50 तरह की डायबिटीज है. आप कैसे ट्रैक करेंगे कि कितने पेशेंट एक पर्टिकुलर डायबिटीज के मरीज किसी देश में हैं? बहुत मुश्किल है अगर आपने सिर्फ डायबिटीज लिख दिया तो जब 50 साल पहले 30 साल पहले कोडिंग इन्होंने शुरू करी तो इन्होंने दिमाग लगाया कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो किस तरफ जा रही है. कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत प्रिवलेंट हो रही हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कम हो रही हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिस सिस्टम से आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्टिकुलर बीमारी के हमारे 50,000 पेशेंट हैं, इस पर्टिकुलर बीमारी के हमारे 5 मिलियन पेशेंट हैं. तो हमारे एज अ कंट्री हम किस बीमारी पर ज्यादा ध्यान दें वो हम कर पाएंगे. भाई इफ यू हैव नो डेटा यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग. इफ यू कैन नॉट मेजर इट you cannot create benchmarks, and if you cannot create the benchmarks you can't come up with solutions. Very simple. You can only fix something when you know exactly what is the problem and what is the scale of the problem. So here we are dealing with the scaling of the problem कि अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज, तो हजारों डिजीजेस हैं, उन हजारों डिजीज की भी सब डिजीजेस हैं. तो अब जैसे मैंने कहा किसी को डायबिटीज है, टाइप 2 है, टाइप सी है, क्या डायबिटीज, क्या किस तरह की डायबिटीज है, राइट? तो इन सब के लिए गवर्नमेंट केम अप विद दिस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, आईसीडी. आईसीडी का मतलब ये होता है कि जो भी डिजीज है उसका एक पर्टिकुलर कोड गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये कोड है इसका. जब कोड फिक्स हो गया तो उससे आपको क्या हुआ? अब हर पेशेंट का रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट के पास में है और उस डॉक्टर के पास में है कि वो पेशेंट कितने तरह के तो पेशेंट हैं, किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कौन सी मेजर बीमारी ऐसी है जो विच इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री ओवरऑल, राइट? जिसको हमें हैंडल करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें बजट बनाने की जरूरत है. ये सब चीजें वो डिसाइड करने का काम करती है. तो कोडिंग, मेडिकल कोडिंग इज अ प्रोसेस टू टैग अ पर्टिकुलर डिजीज एंड दैट इज कॉल्ड इन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. और ये जो होती है उसकी ये बुक होती है, देखिए इसकी इतनी मोटी बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ.
इसको ICD-10, ये पूरी जो बुक है इसमें हजारों तरह के कोड्स हैं, हजारों तरह की बीमारियां हैं, हर बीमारी का, हर चीज का एक कोड है। अब उस कोड को बेसिकली, ये तो हो गया बीमारी का कोड, डिजीज का। दूसरा होता है प्रोसीजरल कोडिंग, CPT। ये जो दूसरी तरह की कोडिंग होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान। इस डिजीज को सही करने के लिए एक डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट प्लान लिखा और क्या एफर्ट डाला, एफर्ट, अ कॉस्ट ऑफ अ डॉक्टर्स एफर्ट, इसके लिए एक पर्टिकुलर कोड government has decided, and those codes are basically a combination to reimburse a physician for his time and energy and his cost of care, plus his own cost of his own wisdom, his studies, everything। भाई आप डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करते हो कितने साल, पढ़ते भी हो कितने साल, मेहनत करते हो, उसके बाद में आप डॉक्टर बनते हो 8-10 साल के बाद में। मिनिमम US में डॉक्टर बनने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं, जब आप वाकई में कमाना अच्छे से शुरू करते हो। और कुछ लोग तो तब भी नहीं कमा पाते क्योंकि दे डोंट हैव अ गुड बिलिंग कंपनी। और गुड बिलिंग कंपनी कौन, हम जैसे लोग, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वेरी क्रिटिकल टू हैव अ गुड बिलिंग कंपनी। और उस गुड बिलिंग कंपनी का पर्पस यही होता है टू फाइंड आउट द बेस्ट रीएम्बर्समेंट। हम लोग क्या करते हैं, और उसके लिए हमको कोडिंग जानना बहुत जरूरी होता है। तो कोडिंग में एक तो कोड हो गए डिजीज के ICDs, और एक कोड हो गए ट्रीटमेंट प्लान के, जो कि CPTs। ये तो बेसिक फंडामेंटल कोडिंग हो गई। कोडिंग यहीं खत्म नहीं होती। हर चीज, एवरी एक्शन वी डू इन मेडिकल बिलिंग हैज अ कोड। हमने इससे पहले डिनायल्स की बात करी थी। डिनायल्स के भी कोड्स होते हैं। क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस कैसे डेटा मैनेज करेगा अगर कोडिंग वहां नहीं होगी तो क्लियरिंग हाउस के भी डिफरेंट तरह के कोड्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द डेटा एंड टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। पूरे ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट सब जगह सेम रूल्स हैं, सेम ही फॉर्म है, सेम किताबें हैं, और रिएम्बर्समेंट्स अलग अलग हैं। रिएम्बर्समेंट्स अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि लोकेलिटी अलग अलग है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। मेडिकेयर अगर किसी बीमारी का, किसी कोड का, मेडिकेयर फ्लोरिडा में $120 पे करता है, तो उसी चीज का कैलिफोर्निया में $150 पे करता है। सेम चीज, 15 मिनट पेशेंट देगा, उसका कोड बिल हुआ, उस कोड का मेडिकेयर कैलिफोर्निया में $150 करेगा, यहाँ पे 120 करेगा। क्यों करेगा?